नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जनरल स्टडी। साथियों, हम रोज़ 12:30 बजे ये प्रोग्राम लेकर आते हैं आपके लिए और आप इनको जो है रोज़ के करंट अफेयर्स को नोट्स बनाते हैं और विद्वान समूह में जुड़ते हैं। यानी कि आप अपने आप को टेस्ट भी करते हैं और अपने आप को चेक भी करते हैं कि आप कितने करंट अफेयर से जागरूक हैं, जानकारी प्राप्त हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कृषि पोस्को के क्षेत्र में काम करने वाले किन वैज्ञानिक को मोज़ेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृषि पोस्को के क्षेत्र में काम करने वाले किन वैज्ञानिकों को मोज़ेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CM परिहार, डॉक्टर सुमंत कुंडू या डॉक्टर संजीव कुमार बेहरा या उपरोक्त सभी? सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। शायद आपको पता होगा, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। डॉक्टर CM परिहार, डॉक्टर सुमंत कुंडू और डॉक्टर संजीव कुमार बेहरा को मिला हुआ है। 13 मार्च को मोज़ेक कंपनी फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुमंत कुंडू, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर CM परिहार और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार बेहरा को दिया गया है। ये पुरस्कार 2015 से दिया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों के आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी इस तरह के इनके जो संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन में विनिर्माण के क्षेत्र में कितने वस्तु को शामिल किया गया है? कितने वस्तु को शामिल किया गया है, इसका सही आंसर आपको देना है। औद्योगिक उत्पादन में विनिर्माण के क्षेत्र में कितने वस्तु को शामिल किया गया है? 401, 403, 405 या 407? शायद आपने ऑप्शन चुन लिया है, तो हम आपको बता रहे हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में 405 वस्तुएं, उत्खनन और विद्युत में एक एक वस्तु को शामिल किया गया है। इन तीनों वस्तु समूहों का भार जो है 77.63% और 14.37% तथा 7.9% है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है, यहाँ आपको पता है कि क्या आंसर सही है। हमने अभी आपको बताया 405 वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004, 5 फरवरी 2005, 4 मई 2004 या 5 फरवरी 2005? कब स्थापना हुई आपको बताना है। सही आंसर आपको बताना है 4 फरवरी 2004 या 5 फरवरी 2005, 4 मई 2004 या 5 फरवरी 2005? इसका सही आंसर ए सही है। 4 फरवरी 2004 को हुई थी। फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी सब्सिडरी है। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई है। इसके सह संस्थापक मार्क जकरबर्ग, एदुआर्दो सेपरिन, एंड्रू मैककालम, स्टीन मोस्कोविंज और क्रिस ह्यूज है। ध्यान रखिएगा, इसका जो हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में किसकी मुख्यालय है? आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ट्रेड, सुनिए एक बार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फेसबुक या भारत के राजदूत का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है आपको बताना है। मेनलो पार्क, मेनलो पार्क, इसका सही आंसर आपको बताना है। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है,
जनवरी 2018 के आंकड़े के अनुसार फेसबुक के लगभग 2.2 अरब यूजर हैं। 2.2 अरब यूजर, ध्यान रखिएगा, जनवरी 2018 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विश्व में स्वर्ण भंडारण के दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? 10वां, 11वां, 12वां या चौथा स्थान है? विश्व में स्वर्ण भंडारण के दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों के स्वर्ण भंडारों की सूची जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत को जो स्थान दिया गया है वो है 11वां स्थान। 11वां स्थान है। इसका सही आंसर बी आंसर सही है। इस सूची के अनुसार, ध्यान रखिएगा, हम जो बता रहे हैं आपको जो है, इस सूची के अनुसार पहले स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका का स्वर्ण भंडार 81,335 टन है। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर जर्मनी है। चीन का स्वर्ण भंडार जापान का स्वर्ण भंडार से भारत से अधिक है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लें। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में 48 टन की खरीदी, 13 टन के बिक्री से वैश्विक स्वर्ण बाजार में 35 टन की वृद्धि हुई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। भारत का अनुमानित स्वर्ण भंडार 607 टन है। 607 टन है विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट के अनुसार से। आंसर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरोड तमिलनाडु में क्या चर्चित रहा है? इरोड में है, तमिलनाडु के इरोड में एक जिला का नाम है। यहाँ पर क्या चर्चित है? हल्दी, मसाला, नारियल या रबड़? आपको बताना है। इरोड जो है तमिलनाडु का एक जगह का नाम है, जिला का नाम है। किस लिए चर्चित है? हल्दी, मसाला, नारियल या रबड़? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। इसके लिए इरोड, मंजल, ये मणिगर्वल, मात्रिम, ये जो बहुत सारे ने आवेदन किया था। इसकी खेती तमिलनाडु में संगम काल से की जा रही है। तमिलनाडु के इरोड और कोयम्बतूर जिले में 70 से 75% इरोड हल्दी का उत्पादन किया जाता है। इरोड हल्दी का उत्पादन 7,700 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है। 2008 और 9 में इरोड हल्दी का अनुमानित उत्पादन 39,000 टन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह दिवस किस देश में मनाया जाता है? तिब्बत, बांग्लादेश, मालदीव या सिंगापुर? याद इसको जो है आपको रखना है, याद जो है। यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह दिवस किस देश में मनाया जाता है? अभी हाल ही में इस देश ने इस आधार पर जो है विद्रोह कर दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह दिवस यहाँ पर हाल ही में सैकड़ों की संख्या में तिब्बती आंदोलनकारियों ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन तिब्बत के राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की 60वीं वर्षगांठ के दौरान किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? शिव धनुष या फिर पिनाका या ब्रह्मशस्त्र या त्रिकाल? क्या था आपको बताना है। यहाँ पर जो है सही आंसर आपको बताना है पिनाक, पिनाका या शिव धनुष या ब्रह्मशस्त्र या त्रिकाल। यहाँ पर DRDO ने अभी हाल ही में ये चीज़ें निकाला है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, इसका सही आंसर बी पिनाका है। पिनाका, भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाका है। राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस सफल परीक्षण से भारतीय सेना की शस्त्रागार क्षमता में वृद्धि होगी। पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम में एडवांस नेविगेशन तथा कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया गया है। ये इसी नाम से रखा गया है। रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम से रखा गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत नेशनल कॉलेज नेटवर्क कितने देशों के साथ में किया गया है? यहाँ पर देखिएगा, आंसर का ऑप्शन है 5, 6, 7 या 4। भारत नेशनल कॉलेज नेटवर्क, भारत नेशनल कॉलेज नेटवर्क कितने देशों के साथ में किया गया है? याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें बस और ट्रकों की आपूर्ति, 36 सामुदायिक क्लिनिक का उद्घाटन और नेशनल कॉलेज नेटवर्क का बांग्लादेश तक विस्तार। ध्यान रखिएगा, 6 देशों के साथ में, 6 सार्क देशों के साथ में, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका तक कर चुका है। ध्यान रखिएगा, इसका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सर्वप्रथम आदर्श चुनाव संहिता कहाँ प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ किया गया था? 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में, 1962 के लोकसभा चुनाव में, या 1979 में चुनाव आयोग द्वारा, या उपरोक्त सभी? क्या ऑप्शन सही है बताइए। इसका ऑप्शन क्या है? जो जब भी चुनाव होता है उसमें आदर्श चुनाव संहिता लागू किए जाते हैं, तो कहाँ सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया था, इसको आपको बताना है। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, ए आंसर सही है। आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता के पहले संस्करण को 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लागू किया गया था। इन दिशा निर्देशों का पालन 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया गया। 1979 में भारतीय चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल की शक्ति को रेगुलेट करने तथा इसे चुनाव के दौरान लाभ उठाने से रोकने के लिए एक सेक्शन जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, आदर्श चुनाव संहिता चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। यह चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है, इसको भी याद रखिएगा। चुनाव संहिता के माध्यम से सामान्य व्यवहार, बैठक, जुलूस, मतदान दिवस, पोलिंग बूथ पर्यवेक्षण, सत्ताधारी दल तथा चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित 8 प्रावधान दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतुल्य भारत 2.0 अभियान किससे संबंधित है? अतुल्य भारत कृषि, उच्च शिक्षा, पर्यटन या उपरोक्त सभी? अतुल्य भारत 2.0 अभियान किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है। सही आंसर आपको बताना है। हम आपको बता रहे हैं, अतुल्य भारत 2.0 अभियान भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का अभियान है। ध्यान रखिएगा, इस अभियान के तहत भारत के दर्शनीय स्थलों के विज्ञापनों के द्वारा पर्यटकों को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अभियान के तहत योग, वन्य जीव, भोजन इत्यादि थीम्स पर विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। इन विज्ञापनों का प्रसारण विभिन्न देशों में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, जापानी, कोरियाई तथा अरबी भाषाओं में किया जाता रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार भारती कब अस्तित्व में आया? प्रसार भारती कब अस्तित्व में आया, आपको बताना है। ऑप्शन हमने दिया हुआ है 22 नवंबर 1997, 21 नवंबर 1997, 23 नवंबर 1997 या 23 नवंबर 1998। कब अस्तित्व में आया, आपको बताना है कब अस्तित्व में आया। ये आया है 23 नवंबर 1997 को। प्रसार भारती जो है 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। सी आंसर सही है, याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज लेते हैं। कौन सी वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? कौन सी वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? कौन सा वेद है, सभी आपको पता होगा। यहाँ पर कौन सी वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? केवल 4 वेद में से एक वेद में ही गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है। शायद आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर। हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं, डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद को बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए हम आपको मानते हैं कि इसका सही आंसर यजुर्वेद ही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन, परिसेन, कृतिराज या हरिश्चंद्र? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? आपको बताना है सही आंसर। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर। ये इलाहाबाद प्रशस्ति इलाहाबाद में ही स्थित है और इसका जो लेखक है हरिसेठ जी हैं। हरिसेठ, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेठ। याद रखिएगा हरिसेठ का नाम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। हाथी गुफा लेख किससे संबंधित है? हाथी गुफा लेख किससे संबंधित है? बुद्ध चरित्र से, राजा खारवेल से, महावीर स्वामी से या चैन प्री? किससे संबंधित है आपको बताना है। हाथी गुफा लेख किससे संबंधित है? राजा खारवेल, बुद्ध, महावीर स्वामी या चैन प्री? आपको बताना है सही आंसर इसका जो है। शायद आपने टाइप कर रहे हैं और आप इसका सही आंसर बता दिए हैं राजा खारवेल। ये क्वेश्चन कम से कम लाखों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजा खारवेल का संबंध है हाथी गुफा लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सबसे कम उम्र का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड केनिग या लॉर्ड ऑकलैंड? कौन थे बताना है आपको सही आंसर। कौन थे इसका सही आंसर बताना है आपको जो है। हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे, लेकिन आपके आंसर ऑप्शन को देखने के बाद। ठीक है, इसका सही आंसर सबसे कम उम्र और धार देखोगे बहुत तेज, लॉर्ड डलहौजी की नीति आप सभी जानते होंगे। ये लॉर्ड डलहौजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैथ्यून स्कूल की स्थापना में सहयोगी थे ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विनायक दामोदर सावरकर या लाला हरदयाल? चारों नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चारों की विशेषताओं को आपको याद करना चाहिए। बैथ्यून स्कूल की स्थापना में सहयोगी थे ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या विनायक दामोदर सावरकर या लाला हरदयाल? इसका सही आंसर हम बता रहे हैं आपको, ईश्वरचंद विद्यासागर थे दोस्तों, ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों ये थी हमारी 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी का प्रश्न, और जिसका वैकल्पिक बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया हुआ है और हम आपको आंसर भी बताते जाते हैं। शायद मुझे पूरा विश्वास है कि आप 12:30 बजे वेट करते हैं और मैं भी बेसब्री से आपका इंतज़ार करता हूं, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो उन परिस्थितियों के आधार पर भी मैं इस वीडियो को ज़रूर बनाता हूं। साथियों, आपको ठीक लगे तो कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय।